Anyway, let's start from condensation polymerization today. Condensation polymer कल हम लोगों ने डेफिनेशन देखी थी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की. कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होती है कि हमारे पास जब पॉलीमर बनता है, दो मोनोमर्स कंबाइन होते हैं, तो अगर वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है दो मोनोमर्स कंबाइन होने पे, तो सच अ पॉलीमराइजेशन इज नोन एज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. एडिशन पॉलीमराइजेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, दो मोनोमर्स कंबाइन होते हैं और डायरेक्टली पॉलीमर बनता है. कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में जब two monomers combine together with a release of a small molecule, usually water, that is known as condensation polymerization. कल हमने definition इसकी लिखी थी. कंडेंसेशन पॉलीमर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं. एक हमारे पास इसको हम कहते हैं सिंथेटिक, कंडेंसेशन पॉलीमर. दूसरा हमारे पास होता है नेचुरल कंडेंसेशन पॉलीमर. सिंथेटिक का मतलब होता है मैन मेड, जो हम लोग खुद बनाते हैं ना. नेचुरल कंडेंसेशन पॉलीमर वो होते हैं जो कि हमारे नेचुरली हमें मिले हैं, जैसे फूड हो गया, फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इस तरह के. कंडेंसेशन पॉलीमर में सिंथेटिक या मैन मेड जो है वो हमारे पास सिलेबस में दो तरह के हैं. उसमें एक है टेराइलिन और दूसरा है नाइलॉन. और नेचुरल कंडेंसेशन पॉलीमर में हमारे पास एक है प्रोटीन्स, दूसरा है फैट्स और तीसरा है कार्बोहाइड्रेट्स. तो एक एक करके ये हम लोग पढ़ेंगे. पहले सिंथेटिक कंडेंसेशन पॉलीमर पढ़ते हैं, उसमें हम लोग टेराइलिन देखते हैं. पहले टेराइलिन क्या होता है. टेराइलिन बेसिकली इसका ना मार्केट नेम है. मार्केट नेम मतलब अगर ये मार्केट में जिस नाम से बिकता है ना ये कंडेंसेशन पॉलीमर, उसको हम टेराइलिन कहते हैं. अच्छा, अब नायलॉन का तो नाम तुम लोगों ने सुना होगा. टेराइलिन का नाम तुम लोगों ने टेराइलिन के नाम से नहीं सुना होगा, तुम लोगों ने सुना होगा पॉलिएस्टर के नाम से. पॉलिएस्टर हमारे पास वो जो क्लोथिंग होती है ना, जो कपड़ा होता है, पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर जिसको हम कहते हैं, डेट्स पॉलिएस्टर. इसके जो मोनोमर्स होते हैं, कौन से मोनोमर्स मिलके ये पॉलीमर बनाता है, तो इसके दो मोनोमर्स होते हैं, दो तरह के. एक होता है हमारे पास कोई भी अल्कोहल जो डायोल हो, मतलब अल्कोहल मोनोमर होता है लेकिन डायोल. डायोल होने का क्या मतलब है कि हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल एक ही मॉलिक्यूल में मेरे पास दो हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है, तो इसको हम कहेंगे डायोल. डाई मतलब टू, ऑल मतलब हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप. तो सच अ मोनोमर इज नोन एज डायोल. अच्छा देखो, अब ये डायोल बहुत डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं, लेकिन कॉमन चीज क्या होगी कि मॉलिक्यूल के राइट और लेफ्ट पे OH फंक्शनल ग्रुप जरूर लगा हुआ होगा. अब बीच में जो कार्बन कार्बन चेन है वो बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, उसके बीच में कुछ और भी हो सकता है. लेट से अगर मैं कहूँ कि मेरे पास डायोल एक मोनोमर है जिसमें इस तरह की कोई कार्बन चेन है, इसमें ब्रांचेस भी हैं एंड सो ऑन, और लेकिन आखिर में राइट और लेफ्ट पे OH लगा हुआ है. तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी क्या कर रहा है एग्जामिनर ने ओ लेवल में, कि जो बीच में जितनी भी चीज है ना, इसको एक बॉक्स में इनक्लोज कर दिया है उसने. और बोलता है कि बीच की जो चीज है वो आप इग्नोर कर दो, उसको बॉक्स बना दो इस तरह से करके, और इधर राइट और लेफ्ट पे बस OH दिखा दो. तो बीच में जो आपके पास हाइड्रोकार्बन चेन होगी, हम उसकी टेंशन नहीं लेंगे, उसकी एक बॉक्स बने हुआ होगा. लेकिन कुछ खोल के भी दिखा सकता है वो, लेकिन हमारे पास यूजुअली जो है वो बॉक्स बना हुआ होगा. तो जो डायोल फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, वो इस तरह से लिखा होगा बॉक्स बना के. इसी तरह इस पॉलिस्टर बनाने के लिए दूसरा जो मोनोमर होता है वो होता है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. अब इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें भी एक हाइड्रोकार्बन चेन होगी, कोई भी हो सकती है, लेकिन इसके राइट और लेफ्ट पे कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होगा, दो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होंगे. और इसके बीच में जितनी भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन चेन है, अगर वो एक बॉक्स में इनक्लोज कर दें, तो इसका जो हमारे पास मोनोमर होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा. अब क्योंकि देखो पेपर में हमारे पास ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है, अब ये पेपर में तो हमारे पास कलर्स नहीं होते ना, वो तो ब्लैक कलर में होता है, ब्लैकिंग में बना हुआ होता है पूरा. तो इन दो मोनोमर्स के बॉक्सेस को डिफरेंट करने के लिए अगर अल्कोहल का मोनोमर मैं शेड कर दूं ऐसे बॉक्स, तो कार्बोक्सिलिक का
ऐसे क्लियर होगा। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट करते हैं इसको। तो ये जो सारी चीजें मैंने बताई हैं, अब ये बार बार सारे मोनोमर्स के लिए हम डिस्कस नहीं करेंगे, मैं डायरेक्टली बॉक्स बनाऊंगा, राइट और लेफ्ट पे फंक्शनल ग्रुप आपको दिखा दूंगा। तो फिर से देखते हैं टेराइलिन। व्हाट इज टेराइलिन? टेराइलिन इसका मार्केट नेम है, इसका केमिकल नेम क्या होता है? पॉलीएस्टर। इसके जो मोनोमर्स हैं हमारे पास, वो एक तो डायोल हो गया, जिसको हमने ऐसे बना दिया है, लेट से इसको शेड कर दिया, और दूसरा जो है वो हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसका मोनोमर लेट से ऐसे बना दिया। अब मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर्स यूज कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए, लेकिन एक पेपर में आपके पास अभी पास पेपर्स देखेंगे तो उसमें कलर्स यूज नहीं होते, उसमें सिर्फ ब्लैक इंक होती है, तो समझ आ जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे अगर ये चीज समझ लोगे तो वो उसको भी क्रैक कर लोगे। तो ये एक अल्कोहल मोनोमर है मेरे पास, और ये कार्बोक्स डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मोनोमर है। ये दोनों जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो ये और भी होंगे इस तरह के, मतलब फिर इधर भी एक अल्कोहल है और आगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। हमें हमने एक रिएक्शन पढ़ा है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ कंबाइन होते हैं तो एस्टर लिंकेज बनती है। वो एस्टर लिंकेज किस तरह की बनती है कि OH और H निकलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कार्बोक्सिलिक एसिड का H निकला, अल्कोहल का OH निकला, और वो निकलने के बाद कुछ इस तरह से हमारे पास सिचुएशन होगी। एस्टर लिंकेज जैसे बनती है ना, अब इसके अंदर जो कार्बन है ना, जैसे अगर मैं इसको एक बार आपको दिखाऊं बना के, अगर रिकॉल करो, तो अगर हमारे पास अल्कोहल ये था OH, और इधर मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप था, तो इसका अगर H और OH निकालो, कार्बोक्सिलिक एसिड का लेट से H निकाल दिया, अल्कोहल का OH निकाल दिया, तो ये कार्बन ये इस कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑक्सीजन के साथ जो है वो बॉन्ड बना लेता है। दिस इज एस्टर लिंकेज। जब ये जो बीच में C डबल बॉन्ड O बन रहा है ना, दिस इज एस्टर। अब यहाँ पे कार्बन तो दिख नहीं रहा, वो बॉक्स के अंदर है, तो बॉक्स के अंदर वाला जो कार्बन है अल्कोहल का, वो इस O के साथ जो है वो बॉन्ड बना लेगा, एंड दिस इज एस्टर लिंकेज। ठीक है, अब ये काफी दूर हो गया है, मैं इसको करीब करके बना देता हूँ ताकि थोड़ा सा इजली हम समझ सकें इसको। जैसे इस OH का ये हटा, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक का लेट से ऑक्सीजन था, और फिर C डबल बॉन्ड O। अच्छा, दूसरे साइड पे भी ये हो रहा होगा, जो कार्बोक्सिलिक का H है, अल्कोहल का OH है, ये निकलेगा, एंड ये फिर इस अल्कोहल के कार्बन जो अंदर बॉक्स के अंदर है उसके साथ बॉन्ड बना लेगा, एस्टर लिंकेज, और दूसरे इस अल्कोहल के दूसरे साइड पे भी कुछ यही हो रहा होगा। तो ये सारे मोनोमर्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते रहेंगे। तो इसको जो है मैं कंटिन्यूटी बॉन्ड से फिर इसको शो करूंगा अगेन, जैसे पहले हमने किया था। और बीच में देखो, ये भी एस्टर लिंकेज बनी है, ये भी एस्टर लिंकेज बनी है, ये सारी एस्टर लिंकेजेस बनी है, सब एस्टर्स है ना। तो इस के जब बहुत सारे मोनोमर्स कंबाइन हुए हैं तो इन्होंने एस्टर लिंकेज बनाई है। और बनाते वक्त देखो, ये OH और H मिलके क्या बन के निकलेगा? वाटर। तो हर एस्टर लिंकेज बनने पे वाटर निकल रहा है। तो ऐसी टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन को हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है। अब इसमें बहुत सारे एस्टर्स हैं, तो इसका हमने पॉलीमर का नाम क्या लिखा? पॉली एस्टर। ठीक है। पॉलीएस्टर क्या होता है? क्लोथिंग, जो हम नॉर्मल कपड़ा पहनते हैं ना, पॉलिएस्टर का कहते हैं, दैट इज पॉलीएस्टर। इसका नाम टेराइलिन भी होता है। अगर आप किसी अपनी टी शर्ट के पीछे देखो तो वो लिखा हुआ होता है ना कि कपड़े में क्या किया, तो पॉलीएस्टर और टेराइलिन भी लिखा हुआ होगा, या तो टेराइलिन लिखा हुआ होता है या पॉलीएस्टर लिखा हुआ होता है, और परसेंटेज लिखी हुई होती है कितने परसेंट होता है। अब अगर मैं सिर्फ इसको, जैसे एडिशन पॉलीमराइजेशन में एक मोनोमर से हम लोग शो कर रहे थे ना पॉलीमर, तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ एक मोनोमर से शो नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें मोनोमर भी दो तरह के, एडिशन पॉलीमराइजेशन में एक ही तरह का मोनोमर था। तो यहाँ पे मुझे एटलीस्ट दो मोनोमर तो दिखाने पड़ेंगे ना, कि एक मैंने कार्बोक्सिलिक का, जैसे ये है डाई कार्बोक्सिलिक, और दूसरा है हमारे पास डायोल।
अगर मैं इन सिर्फ दो से ये पॉलीमर शो करने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरह से होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का एच निकल गया और उसका फिर अल्कोहल का ओएच निकल गया, और दूसरे साइड से भी अल्कोहल का ओएच निकल जाएगा, तो सिर्फ एक लाइन मैं दिखा दूंगा आगे कंटिन्यू करने के लिए। और कार्ब डाई कार्बोक्सिलिक के लेफ्ट साइड पे सिर्फ ये चीज रह जाएगी, और आगे तो एटलीस्ट दो मोनोमर तो मुझे दिखाने पड़ेंगे। तो ये शो कर रहा है कि इसमें, अब देखो आपके पास ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको देख के आप पहचान लोगे कि भाई ये जो पॉलीमर बना हुआ है इसमें एस्टर लिंकेज है, इसलिए ये पॉलीमर पॉलीएस्टर है। और ये जिस मोनोमर से बना है वो मोनोमर भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। डाई कार्बोक्सिलिक मतलब एक बॉक्स के दोनों साइड पे कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप जैसा कुछ है, और दूसरे बॉक्स के दोनों साइड पे कुछ भी नहीं है, मतलब वो अल्कोहल था, ओएच था। सही है। यूजेस क्या है टेराइलिन के? क्लोथिंग, यूज इन मेकिंग क्लोथिंग, क्लोथिंग पर्पसेस। चलें आगे, समझ आया? अच्छा जी, जो हमारे पास दूसरा पॉलीमर है डेट इज नायलॉन। नायलॉन मार्केट नेम है, केमिकल नेम इसका है पॉलीएमाइड। अच्छा, एमाइड लिंकेज हमने अभी तक नहीं पढ़ी है, मैं आपको बताता हूँ एमाइड लिंकेज होती क्या है। हमारे पास इसमें ना दो तरह के मोनोमर्स होते हैं। एक तो हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक जो अभी हमने देखा, ये तो आप देखते आए हो। अब जो दूसरा मोनोमर है ना उसको हम कहते हैं डायमाइन। अब डायमाइन मोनोमर आप पहली बार देखोगे, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन चेन होगी, लेकिन इस मॉलिक्यूल के राइट और लेफ्ट पे ना इस तरह से NH2 होगा। NH2, इसको हम अमाइन कहते हैं। इसको हम यूं भी बना सकते हैं, देखो जैसे ये नाइट्रोजन है ना, इधर हाइड्रोजन लगा दिया, इधर हाइड्रोजन लगा दिया, ये यूं भी बना हुआ होता है। और ये इस तरह से भी बना हुआ होता है कि एक हाइड्रोजन ऊपर लिख दो, एक और एक लेफ्ट पे लिख दो। तो दिस इज डायमाइन, मतलब एक ही मोनोमर है, तीन तरीके से मैंने लिख के दिखाया है आपको। अब इस पॉलीमर में होता क्या है, हमारे पास ये जो डाई कार्बोक्सिलिक है ये, और ये जो हमारे पास डायमाइन है ये लोग आपस में किस तरह से बॉन्ड बनाते हैं? इनका होता सीन ये है कि ये जो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है इसका हमारे पास जैसे OH निकल जाएगा इस बार पूरा, और अमाइन का H निकल जाएगा। और ये कार्बन और नाइट्रोजन जो है ना, ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। और जब ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो इनका बॉन्ड कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। और ये जो बॉन्ड बना है ना हमारे पास, दिस इज अमाइड, इसको हम कहते हैं अमाइड। अब सी, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, इस लिंकेज को हम कहते हैं अमाइड लिंकेज। ये पहली बार पढ़ रहे हो। अब इसमें देखो, अगर मैं एक से ज्यादा पॉलीमर ले लूं, मतलब एक से ज्यादा मोनोमर ले लूं, जैसे कार्बोक्सिलिक का एक हमारे पास ये आया, और दूसरा हमारे पास अमाइन ये आया, तो ये अमाइड लिंकेज बनी। इसी तरह इसके बराबर में ये जो दूसरी साइड पे जो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे भी अमाइड लिंकेज बनेगी। किस तरह से? एक और हमारे पास लेट से डायमाइन मोनोमर हो,
तो इसमें बेसिकली क्या होगा, ये इस तरह से बन जाएगी। चलो मैंने एक काम करता हूँ, सही से बना देता हूँ प्रॉपर, जैसे हमें बनानी चाहिए ना। देखो डाई कार्बोक्सिलिक, देन वी हैव डायामाइन, फिर एक डाई कार्बोक्सिलिक और इसके बराबर में एक और डायामाइन लगा देते हैं। ऐसे बहुत सारे होंगे, हम सिर्फ दो दो से बना के समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो क्या हो रहा होगा इसमें, जो पहला वाला मेरा डाई कार्बोक्सिलिक है, इसका OH पूरा निकल जाएगा और वो दूसरे वाले के साथ यहाँ नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। दूसरी साइड पे ये दोनों आपस में निकल के वाटर बना के और इस तरह से ना ये चेन चलती ही रहेगी। तो आगे मैं यूं शो कर देता हूँ, और यहाँ पे जहाँ पे कार्बोक्सिलिक खत्म होना है, तो ये हमारे पास ऐसे पॉलीमर बन जाएगा। इसमें बीच में यहाँ पे देखो, ये जो लिंकेज है, दिस इज अमाइड लिंकेज, यहाँ पे एक एच है। तो बहुत सारे अमाइड लिंकेजेस हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं पॉलीअमाइड। ठीक है। और अगर ये हम आर्टिफिशियली बनाते हैं तो इसका नाम होता है मार्केट नेम नायलॉन। नायलॉन भी हमें पता है क्लोथिंग है, और नायलॉन जो है क्लोथिंग से ज्यादा भी बहुत जगहों पे यूज होता है। जैसे कि हमारे पास आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने के लिए, एक तो क्लोथिंग में, वो जो आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं उससे तो कपड़ा बन जाता है। और नायलॉन रोप्स बहुत मशहूर होती है, नायलॉन रोप्स, वो जो हरे और येलो कलर की रोप्स होती, नायलॉन रोप्स। ठीक है। फिशिंग नेट्स बनाने के लिए यूज होता है, मछली पकड़ने के वो नेट्स होते हैं, फिशिंग नेट्स। नायलॉन के बहुत ज्यादा यूजेस होते हैं हमारे पास। समझ आई बात? चलें आगे बढ़ें। देखो ये हमारे पास दो तरह के जो है ना वो सिंथेटिक कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं। फिर हमारे पास नेचुरल कंडेंसेशन पॉलीमर्स कौन कौन से होते हैं? अभी हमने पढ़ा, अच्छा पहले इसमें ना हम पढ़ते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में जो चेंज होती है, उस प्रोटीन के नाम, दूसरा नाम पॉलीपेप्टाइड भी होता है। अच्छा, इसमें जो लिंकेज होती है, जैसे नायलॉन में लिंकेज होती है ना, पॉलीएमाइड लिंकेज, इसमें भी पॉलीएमाइड्स होते हैं बहुत सारे। लेकिन इसको हम पॉलीपेप्टाइड इसलिए कहते हैं ताकि डिफरेंशिएट कर सकें कि भाई वो सिंथेटिक है और ये नेचुरल है। ठीक है, और उसको प्रोटीन्स भी कहते हैं। अब जो बायो वाले हो उनको पता होता है कि प्रोटीन जब बनता है तो उसके मोनोमर्स जो होते हैं वो अमाइनो एसिड्स होते हैं। मतलब इसका आर्टिफिशियल या सिंथेटिक पॉलीमर क्या है, नायलॉन है। ठीक है। और इसका इसी लिंकेज का नेचुरल पॉलीमर जो हमें ऑलरेडी बना हुआ मिला है वो है प्रोटीन। अच्छा, इसके मोनोमर्स जो होते हैं ना, उसके मोनोमर का नाम होता है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड के नाम में देखो अमाइन भी है और एसिड भी है। एसिड कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मतलब एक ही मोनोमर में
कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप भी होगा और अमाइन ग्रुप भी होगा। तो ये जो मोनोमर है ऐसा, इसको हम कहते हैं अमाइनो एसिड। और बहुत सारे ऐसे अमाइनो एसिड जब एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे ना, तो देखो इनको तो अमाइड लिंकेज बनानी है, और अमाइड लिंकेज बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए? कार्बोक्सिलिक और अमाइन। तो अब ये जरूरी नहीं है कि जैसे हमने आर्टिफिशियल में देखा कि उसमें दोनों साइड पे जो था या तो कार्बोक्सिलिक था और दूसरे मोनोमर के दोनों साइड पे अमाइन था। इसमें एक ही मोनोमर के एक साइड पे कार्बोक्सिलिक है, दूसरे साइड पे अमाइन है। अब इस तरह के बहुत सारे अगर अमाइनो एसिड हो तो वो एक दूसरे के साथ अमाइड लिंकेज बना सकते हैं। समझ आई बात? अब अगेन अमाइड लिंकेज जो बनेगी वो अगर हम देखें तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। पहले से स्टार्ट करें तो यहाँ पे OH निकला, देन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, दूसरी साइड पे फिर कार्बोक्सिलिक का OH निकला, एंड देन वी हैव नाइट्रोजन हाइड्रोजन। इसी तरह इसको आगे कंटिन्यू करो तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो ये हमारे पास है। अब इसमें भी देखो लिंकेज तो अमाइड लिंकेज ही है बहुत सारे, लेकिन इसमें और जो अभी हमने नायलॉन बनाया उसमें फर्क अगर देखना चाहो ना, अगर मैं वो उठा के लेके आऊं ना दोबारा, तो उसमें आपके पास जो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उसका पॉलीमर देखोगे तो आपको एक अलग चीज दिखेगी। अमाइड लिंकेज तो उसमें भी आपको दिखेगा, लेकिन एक डिफरेंट चीज आपको क्या दिखेगी कि अगर इसमें जो ब्लैक वाला बॉक्स है, उस ब्लैक वाले बॉक्स के एक साइड पे कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप था, एक साइड पे अमाइन था। वो आपको देख के समझ आ जाएगा कि सी लगा हुआ है, एक जगह पे एन लगा हुआ है। लेकिन अगर मैं नीचे वाला देखूं जो कि मेरा नायलॉन है, उसमें एक इस ब्लैक बॉक्स के दोनों साइड पे अमाइन अमाइन है, मतलब वो डायमाइन और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड वाले मोनोमर से मिलके बना हुआ है। तो उसको देख के मैं पहचान जाऊंगा कि भाई ये नायलॉन है, सिंथेटिक है। और जो मेरा प्रोटीन है ऊपर वाला, तो उसमें देखो तो एक बॉक्स के एक साइड पे कार्बोक्सिलिक है, कार्बन है, दूसरे साइड पे नाइट्रोजन है। तो वो देख के मैं समझ जाऊंगा कि इसका मोनोमर जो है ना वो अमाइनो एसिड है। ठीक है। और उसको फिर जो जिसके एक जिसपे अमाइनो एसिड मोनोमर्स होते हैं वो प्रोटीन होता है, या उसको पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं। ठीक है। और प्रोटीन का यूज हमें पता है, प्रोटीन के सोर्सेस कभी कभार वो पेपर 2 में क्वेश्चंस पूछ लेता था ऐसे कि सोर्स क्या है प्रोटीन का। तो अ, हमें पता है प्रोटीन हमें एग्स से मिल सकता है, मीट से मिलता है, और उसका मोनोमर अमाइनो एसिड है जिसके एक साइड पे कार्बोक्सिलिक होगा, दूसरे साइड पे अमाइन होगा। सही है, कोई सवाल यहाँ तक? इसी तरह हमारे पास जो दूसरा नेचुरल पॉलीमर है, दैट इज फैट्स। फैट्स में जो लिंकेज होती है वो पॉलिएस्टर लिंकेज होती है। पॉलिएस्टर अगर नेचुरली होगी तो वो फैट्स कहलाएगा, अगर वो सिंथेटिक होगी तो उसको हम टेराइलिन कहते हैं। अब फैट्स के जो मोनोमर्स होते हैं ना, वो भी दो डिफरेंट तरह के मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हैं। तो फैट्स का जो एक मोनोमर होता है वो इस तरह से होता है जिसमें कार्बन होते हैं 3 और उसके साथ 3 OH हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप लगे हुए होते हैं। इस मोनोमर का नाम होता है ग्लाइसरॉल, एक तरह का शुगर होता है। और जो दूसरा हमारे पास इसका मोनोमर है वो इस तरह से होता है कि एक कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होता है, राइट साइड पे कुछ नहीं है उसके। और इस मोनोमर को हम कहते हैं फैटी एसिड्स। तो जो फैट्स के मोनोमर हैं उनको हम ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड
कहते हैं। जो बायो वाले हैं उन्होंने तो बहुत बार सुना होगा ये ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड्स। ये मोनोमर आपस में कंबाइन होकर जो पॉलीमर बनाएंगे उसमें एस्टर लिंकेज होगी और वो पॉलीमर फैट कहलाएगा। अच्छा, इसको जो ग्लाइसरॉल मोनोमर है उसको हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी करते क्या है, ये जो कार्बन हाइड्रोजन चेन है ना इसको इस तरह से बॉक्स में ले लेंगे यूं करके, तो ये कुछ इस तरह से ई बन जाएगा। जैसे कार्बोक्सिलिक फैटी एसिड में नहीं दिखाई ना हाइड्रोकार्बन चेन, इसी तरह यहाँ भी नहीं दिखाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से हम इसको शो करेंगे। और जो फैटी एसिड है वो फैटी एसिड में देखो एक ही कार्बोक्सिलिक है ना, तो एक ही OH के साथ आके वो लगेगा। इसी तरह दूसरा फैटी एसिड दूसरे उसके साथ आके लग जाएगा OH के साथ। इसी तरह जो तीसरा होगा वो तीसरे इसके साथ आके लग जाएगा। और जब ये लिंकेज बना लेंगे तो वो एस्टर लिंकेज होगी। और क्या होगी, एस्टर लिंकेज कैसे बनती है, ओ अल्कोहल का HH हट जाएगा और कार्बोक्सिलिक में ये C डबल बॉन्ड O C O C O, दिस विल बी लाइक दिस। इसमें भी देखो मल्टीपल एस्टर लिंकेजेस बन रहे हैं, एक ये हो गया, फिर 3 एस्टर लिंकेज इसमें, इसलिए ये भी पॉलीएस्टर कहलाता है। लेकिन क्योंकि नेचुरली बना हुआ है फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल से, तो इसको हम फिर फैट्स कहते हैं। और फैट्स तुम्हें पता है, सोर्सेज भी पता है इसके, ऑयल्स, एनिमल ऑयल, एनिमल फैट, ठीक है, एनिमल फैट्स हो गए, ऑयल्स हो गए, वेजिटेबल ऑयल्स हो गए, और अपना नाम इनका फैट्स ही होता है। अच्छा, फैट्स के लिए ना हम लोग करते क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एक हमारे पास छोटा सा टॉपिक होता है। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में वापस वाटर ऐड कराना। देखो जितने भी लिंकेजेस बन रहे हैं इन सब में वाटर मॉलिक्यूल भी एलिमिनेट हो रहा है। हर एक एस्टर लिंकेज या हर एक अमाइड लिंकेज के लिए वाटर मॉलिक्यूल भी एलिमिनेट होता है, जब भी तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो अगर मुझे वापस इस लिंकेज को तोड़ना है ना, जैसे एस्टरिफिकेशन जब हमने की थी, तो एस्टर की हाइड्रोलिसिस जब की थी तो हमने क्या किया था, एस्टर लिंकेज को ब्रेक करने के लिए हमने उसके अंदर एसिड डाला था या एल्कली डाला था। अगर आपको याद हो, अगर ये मेरे पास एक कोई एस्टर है, इसमें अगर मैं एसिड डाल दूं जैसे HCl डाल दूं, तो इसकी जो यहाँ से एस्टर लिंकेज है जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड वाला है, ये ब्रेक होके वापस एसिड बना लेगा। और दूसरी जो है वो OH बना लेगा। इसी तरह अगर ये पॉलीअमाइड, हमारे पास ये पॉलीमर्स हैं फैट्स या पॉलीअमाइड भी था, तो इनकी भी हाइड्रोलिसिस हो सकती है। मतलब फैट्स की अगर मुझे हाइड्रोलिसिस करानी है, तो अब हाइड्रोलिसिस कराने के लिए हम इसकी अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराते हैं, मतलब अल्कली डालते हैं। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स। और वो किस तरह से, अल्कली हम कौन सा डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दैट से ये मेरे पास ये बनी हुई थी लिंकेज। इसमें अगर मैं एल्की डालूंगा जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब 3 एस्टर बॉन्ड दिख रहे हैं ना इसमें, तो 3 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, क्या होगा, ये ब्रेक होगी। कहाँ से ब्रेक होगी, सी जो ये वाला जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड वाला है ना, वहां से ब्रेकिंग होगी इसकी। और ये ब्रेक होने के बाद अल्कोहल तो ऐसे ही जनरेट हो जाएगा, जहाँ पे यहाँ यहाँ तो OH आ जाएगा, ठीक है।
लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे एसिड डालने पे रिकवर हुआ था ना, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो हमें पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फिर रिएक्ट हो जाएगा, मतलब ये जो फैटी एसिड्स के तीन अलग अलग निकलेंगे ना ये, तो ये एसिड नहीं बनाएंगे, ये रिएक्ट कर जाएगा सोडियम के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सोडियम आइन आके जुड़ जाएगा वो नेगेटिव के साथ। तो ये इस तरह से Na, जो सोडियम एल्कली और एसिड का जो रिएक्शन था ना, जैसे इथेनोइक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो सोडियम इथेनोएट बनता है, वैसे ही रिएक्शन है, मतलब ये सॉल्ट बन जाता है, इसको हम कहते हैं सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये रिएक्शन पता है क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये जो सॉल्ट बनता है ना, इसमें हमारे पास ये फैटी एसिड से बना हुआ है, तो ये बेसिकली हमारे पास सोप मेकिंग के लिए होता है, ये जो फॉर्मूला बना है ना सॉल्ट का, ये सोप है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट जब हम कराते हैं ना, तो वो सोप मेकिंग के लिए करवा रहे होते हैं। साबुन, उसकी बात कर रहे हैं, जो अक्सर सुना होगा तुम लोगों ने, जो एनिमल फैट होती है उससे साबुन बनता है। तो हम उसको क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, एल्कली डाल के, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, और जो उसमें से फैटी एसिड जब एल्कली के साथ रिएक्ट होते हैं, तो जो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है हमारे पास, जो सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड कार्बोक्सिलिक में जो मिले हैं हमें, वो सोप होता है बेसिकली। ठीक है, समझ आई यहाँ तक बात? इसी तरह देखो, हमारे पास कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, इसके क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन इसके थोड़े से अजीब से होते हैं, लेकिन एक बार कर लोगे तो आ जाएंगे। चलें आगे या कुछ पूछना है? अच्छा, जैसे अभी हमने वो बनाया था, क्या कहते हैं, प्रोटीन देखा था, और क्या अमाइड नाइलॉन था, जो सिंथेटिक पॉलीमर भी था हमारे पास, इसी तरह उनकी भी हाइड्रोलिसिस हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी अमाइनो एसिड से ये प्रोटीन बनाया था, अमाइड लिंकेज वाला, तो कुछ इस तरह से था ना। तो इनकी भी हाइड्रोलिसिस हो सकती है, इनकी हाइड्रोलिसिस कहाँ से होगी, ये कार्बन नाइट्रोजन के बॉन्ड से। ठीक है, और यूजुअली प्रोटीन की दोबारा से जो हाइड्रोलिसिस होती है ना हमारे पास, मतलब डाइजेशन ऑफ प्रोटीन जो होता है, बॉडी में डाइजेशन ऑफ प्रोटीन होता है ना, वापस इनटू अमाइनो एसिड। अगर आप कोई फैट मीट खाते हो, उसमें जो प्रोटीन है, तो डायरेक्टली आपकी बॉडी में एज अ प्रोटीन तो नहीं एब्जॉर्ब हो रहा होता, स्टमक में, इंटेस्टाइन्स में जाके वो डाइजेशन होती है उसकी, और डाइजेशन कौन कराता है, एंजाइम्स कराते हैं। तो उसमें अगेन एसिडिक सोल्यूशन भी होता है, स्टमक में तो हमारे पास एसिडिक सोल्यूशन होता है, तो उसकी जब वो होगी, क्या कहते हैं, डाइजेशन होगी, तो देखो यहाँ यहाँ से ब्रेक होके, जैसे यहाँ से एक अमाइनो एसिड मोनोमर में निकाल के दिखाऊं तुम्हें, वापस अमाइनो एसिड बन जाते हैं, लाइक दिस, और ये जो है फिर इजिली एब्जॉर्ब कर लेती है ईडीएम हमारी। ऐसा ही है ना, बायो वालों, मुनी बायो है तुम्हारे पास? अच्छा, तीसरा हमारे पास जो पॉलीमर है ना, वो है स्टार्च, या कार्बोहाइड्रेट्स भी जिसको कहते हैं ना।
अच्छा, इसका ये बड़ा आसान सा है हमारे पास। इसमें जो हमारे पास मोनोमर्स होता है ना, वो सिंपल शुगर होता है, या सिंपल शुगर या ग्लूकोज जिसको कहते हैं। अब देखो, जो शुगर मोनोमर होता है ना, उसके भी राइट और लेफ्ट पे OH लगा हुआ होता है। अब आप कहोगे कि इसको अल्कोहल क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि इसकी जो बीच में हाइड्रोकार्बन चेंज होती है ना, उसकी वजह से ये शुगर कहलाता है, और OH की प्रेजेंस जरूर होती है। तो हाँ, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप इसमें जरूर है, लेकिन इसको कहते हैं हम ग्लूकोज है। अब बहुत सारे इस तरह के ग्लूकोज मोनोमर्स जो है, वो अगर आपस में कंबाइन होंगे, तो वो पॉलीमर जो बनेगा वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट कहलाता है या स्टार्च कहलाता है। अब कार्बोहाइड्रेट की भी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। फिलहाल हमें सिर्फ ये देखना है कि दीज मोनोमर्स व्हेन कंबाइन टुगेदर तो रिलीज क्या होगा, वाटर। तो कोई OH, किसी अल्कोहल से OH और किसी से H निकल जाएगा, और इनकी पे जो लिंकेज बनेगी वो कुछ इस तरह की होगी। बीच में O आएगा, बस सिंपल। ये रिलेटिवली सबसे आसान है तुम्हारे पास बनाना। इसको जो है आप सिंपली दो मोनोमर से भी दिखा सकते हो। यहाँ एक कंटिन्यूटी बॉन्ड, यहाँ एक कंटिन्यूटी बॉन्ड। इसको हम कहते हैं स्टार्च। और ये जो लिंकेज है ना, ये बेसिकली ये वाली लिंकेज है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन कार्बन आता है बीच में, क्योंकि जो कार्बन है तो बॉक्स के अंदर है, वो दिख नहीं रहे। और इस लिंकेज को वैसे हमें पता भी होना चाहिए। इस लिंकेज का जो नाम होता है ना, ये होता है ईथर लिंकेज। एक होता है एस्टर। एस्टर तो ये होता है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होते हैं। ये होता है ईथर, जो कार्बन, दो कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन हो, सिंगल बॉन्डेडली दोनों कार्बन से। इसको ईथर लिंकेज कहते हैं। इसकी भी हाइड्रोलिसिस होती है ऑफ कोर्स, और ये हाइड्रोलिसिस होकर वापस ग्लूकोज, हम कोई शुगर खाते हैं तो वो शुगर ग्लूकोज नहीं होती, वो बॉडी में जाके ब्रेक डाउन होती है, तो ग्लूकोज, सुक्रोज वगैरह एक्सेट्रा। सही है। कोई सवाल यहाँ तक किसी का? वो आज हम देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास विच टाइप ऑफ पॉलीमर इज मेड बाय रिएक्टिंग अमाइनो एसिड्स टुगेदर। अभी अभी पढ़ा, अमाइनो एसिड से जो हम पॉलीमर बनाते हैं उसको हम कहते हैं, या तो प्रोटीन बोलेंगे उसको, या उसको हम पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे, या उसमें जो लिंकेज होती है वो अमाइड लिंकेज होती है, तो या पॉलीएमाइड बोलेंगे। इनमें से अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो सही है। एडिशन पॉलीमर तो नहीं है, वो हमें पता है कि अमाइनो एसिड से जो मिलके बनता है वो प्रोटीन होता है, और कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। एडिशन पॉलीमर वाला गलत। कार्बोहाइड्रेट अभी हमने देखा कि वो अमाइनो एसिड से नहीं, ग्लूकोज से मिलके बनता है। पॉलीएस्टर हमने देखा कि वो फैट्स होते हैं, कार्बो ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड, तो हमारे पास पॉलीएमाइड। सर हाँ, अब देखो ये वाला जो हमारे पास पॉलीमर है, कह रहा है पॉलीमर जेड हैज द स्ट्रक्चर शोन, दीज फोर टर्म्स कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब पॉलीमर। अगर मैं उसको गौर से देखूं ना, तो ये अमाइड लिंकेज तो मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा इसमें, लेकिन ये अमाइड लिंकेज प्रोटीन की है या वो क्या कहते हैं, नाइलॉन की है। तो अगर मैं एक बॉक्स देखूं, जैसे जिस बॉक्स को मैं रेड शेड कर रहा हूँ ना, इस बॉक्स के दोनों साइड पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, मतलब ये डायमाइन से मिलके बना है। और अगर ये डायमाइन से बना है, और दूसरा बॉक्स अगर मैं देखूं, तो फिर वो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ठीक है, जो ब्लैक वाला जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, उसके देखो उस बॉक्स के दोनों साइड पे कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है। तो ये अमाइनो एसिड मोनोमर तो नहीं है ना। अमाइनो एसिड मोनोमर में तो एक बॉक्स के एक साइड पे कार्बोक्सिलिक होता है और दूसरे साइड पे अमाइन होता है। तो दिस इज नाइलॉन, मतलब सिंथेटिक पॉलीमर है। कंडेंसेशन तो है, अमाइड लिंकेज है, मतलब पॉलीअमाइड लिंकेज है इसमें, पॉलीअमाइड्स हैं।
और ये डायमाइन और डाइकार्बोक्सिलिक से मतलब ये नायलॉन है, सिंथेटिक कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो इसके बारे में कह रहा है these four terms can be used to describe polymers, which two terms can be applied to polymer Z? polymer Z is not an addition polymer, that is a condensation polymer। तो वन तो गलत हो गया। कंडेंसेशन पॉलीमर है, यस, टू सही है। पॉलीअमाइड है, हाँ, अमाइड लिंकेजेस है। पॉलीएस्टर नहीं है, तो 2 and 3 सही है। लेकिन इसमें उसने बड़ा सिंप्लीफाइड लिखा है। वो ये भी कर सकता है कि क्या ये सिंथेटिक है या नेचुरल है, तो ये सिंथेटिक है। ठीक है, अगर मैं 5 स्टेटमेंट ये ऐड कर दूं कि ये सिंथेटिक है, क्योंकि इसमें डायमाइन और डाइकार्बोक्सिलिक है, अमाइनो एसिड नहीं है। सही। इसका नाम भी पूछ सकता है, क्या इसका नाम नायलॉन है, या इसका नाम प्रोटीन है, या पॉलीपेप्टाइड है? तो इसका नाम नायलॉन होगा। सही है, समझ आई बात मुनीब? अच्छा जी। 139 अमाइनो एसिड आर एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। विच मोर, अच्छा बड़ा सिंपल सा है कि अमाइनो एसिड से कौन सा पॉलीमर बनता है? प्रोटीन्स। छोड़ दो। 140 कह रहा है कार्बोहाइड्रेट सच एज स्टार्च कैन बी रिप्रेजेंटेड एज शोन। व्हाट इज एक्स? बीच में एक्स क्या है? अभी हमने देखा कि ऑक्सीजन एटम होता है। 141 कह रहा है कि प्रोटीन एंड नायलॉन बोथ possess the same amide linkages। बिल्कुल। which arrangement of atom represent the amide linkage? तो सिंपल amide linkage पूछ रहा है अभी वो। ये नहीं पूछ रहा कि प्रोटीन में भी सेम होती है amide linkage और नायलॉन में भी सेम होती है, बस मोनोमर्स का डिफरेंट होता है। तो amide linkage हमारे पास ये होती है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो दिस इज बी। जी मुनीब, रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, डोंट वरी। ये समझ आया क्वेश्चन? अच्छा जी, ये वाला क्वेश्चन और देखो, दिस इज इंटरेस्टिंग। कह रहा है P is a polymer that has 6 carbon atoms in each of the monomers from which it was formed. It is not a polyester। कह रहा है कि this is not a polyester, okay। Was formed using condensation polymerization। ठीक है। What is the partial structure of P? तो देखो, अगर मैं A देखूं तो A में तो हमारे पास ये एस्टर लिंकेज है। एस्टर लिंकेज का मतलब ये पॉलीएस्टर हो जाएगा। और वो कह रहा है कि इट इज नॉट अ पॉलीएस्टर, तो ए तो नहीं हो सकता। अब जो डी है ना, डी में तो हमारे पास ना तो एस्टर लिंकेज दिख रही है, ना अमाइड लिंकेज दिख रही है। तो डी जो है बेसिकली हाइड्रोकार्बन चेन है, तो वो एडिशन पॉलीमर है। तो इट इज वो एक शर्त ये भी है ना कि फॉर्म यूजिंग अ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, तो डी भी नहीं हो सकता। अब रह क्या गया हमारा बी और सी। बी और सी दोनों में हमारे पास अमाइड लिंकेज है। तो हमारे पास ये बात तो सही हो गई कि वो कंडेंसेशन तो है और पॉलीएस्टर नहीं है। पॉलीएस्टर नहीं है तो अमाइड है, तो वो बात सही हो गई कि पॉलीएस्टर तो नहीं है ना। और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। ठीक है, क्योंकि ये बनते ही कंडेंसेशन से। अब पहली बात है हैज 6 कार्बन एटम्स इन ईच ऑफ द मोनोमर्स फ्रॉम विच इट वाज फॉर्म। अब 6 कार्बन एटम्स का क्या मतलब है? अगर मैं मोनोमर्स को देखूं तो मेरे पास बी में यहाँ पे बीच में लिखा हुआ है CH2 6। अब ये अगर मैं ये अब ये जो डब्बा नहीं बनाया इसने ना, इसने लिख दिया कि डब्बे में क्या है, CH2 6। इसके राइट और लेफ्ट पे कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होगा ना, दोनों जगह पे। तो ये एक मोनोमर होगा। और दूसरा जो मोनोमर होगा जिसमें दूसरी जगह अमाइन अमाइन लिखा हुआ है, तो ये भी CH2 6 ही है। और इसके एक साइड पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन होगा अमाइन, और दूसरे साइड पे भी अमाइन होगा। ठीक है। अच्छा जी। तो अगर मैं ये पहला वाला मोनोमर देखूं कार्बोक्सिलिक का, तो इसमें कितने कार्बन है? देखो, बीच में 6 कार्बन है, और राइट और लेफ्ट पे कार्बोक्सिलिक के भी तो एक एक कार्बन है ना, तो टोटल इसमें 8 कार्बन हो गए। नीचे वाले मोनोमर में 6 कार्बन है सिर्फ।
लेकिन वो कह रहा है कि हैज 6 कार्बन एटम्स इन ईच ऑफ द मोनोमर्स। तो बी में जो एक मोनोमर है उसमें 8 कार्बन एटम्स है, तो बी भी नहीं हो सकता। अब सी से ही उम्मीद लगाओ। सी में देखो बीच में जो है ना, जहाँ पे कार्बोक्सिलिक बन रहा है तो वहां पे 4 कार्बन है, और एक कार्बन का 2 कार्बन इस कार्बोक्सिलिक के, तो टोटल कितने कार्बन हो जाएंगे? 4 + 2 6 कार्बन। और इसी तरह अमाइन जो है उसके भी 6 कार्बन ही है, तो ये सी इसका आंसर होगा। समझ आई बात? ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। बाकी हमारे पास इसमें प्लास्टिक्स, जो जो हमारे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन थी, उससे जो पॉलीमर्स बन रहे थे उसको हम प्लास्टिक्स कहते हैं। प्लास्टिक्स के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हम एयर एंड एटमॉस्फेयर में कवर कर लेंगे, फ्यूल्स में भी कर लेंगे कवर इसको। तो बाकी ये सारी चीजें इसके पेपर 1 करो जितने ज्यादा कर सकते हो। ओके, चलो, अल्लाह हाफिज।